हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स होता क्या है? तो इसको जानने से पहले हर आदमी का क्या नेचर होता है। वो चाहता है अगर उसको थोड़ा सा नॉलेज मिले तो वो क्या चाहता है कि हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा क्या होता है, इच्छुक रहता है। ठीक, तो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या है? वो एक जगह है जहाँ पे क्या रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में। मतलब जो भी प्राणी और पौधे हैं, ठीक, एनिमल और प्लांट है, उसके बारे में क्या रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। या तो लिखा हुआ रह सकता है, या तो क्या रह सकता है, वो एनिमल या प्लांट लिविंग की अवस्था में रह सकता है, या डेड अवस्था में रख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन रह सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं। ठीक, मतलब इसको अगर लिखेंगे, मतलब ये हमको क्या देता है, इट गिव्स सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज देता है ये हमको। ठीक, और किसका, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या देता है हमको, ये इंफॉर्मेशन देता है। ये प्लेस है, ये जगह है जो क्या हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्लांट भी रख रख सकते हैं, प्लांट भी रह सकता है, या फिर एनिमल भी रह सकता है। ठीक, या अदर ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है। इसमें या अदर ऑर्गेनिज्म, और इस अदर ऑर्गेनिज्म भी ये सब इसमें रह सकता है, ये प्लेस पे रह सकता है, डेड या लिविंग, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, और ये जो ये प्लांट और ये सब स्पीसीज रहेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी पर्पज से, जैसे फील्ड स्टडी हो गया, फील्ड स्टडी, या फिर किसके पर्पज से रख सकते हैं, या लेबोरेटरी के लिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रखते हैं ताकि यूज कर सके फील्ड स्टडी में। मतलब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कोई एनिमल का, ठीक है, आम लाइफ में उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका नॉलेज, मतलब हर चीज़ उसका नॉलेज हमको प्राप्त होता है। ठीक, किससे, टेक्सोनोमिकल एड्स से। ठीक, और इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमको टेक्सोनोमिकल एड्स से हमको ये पता चलता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे हुआ, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है तो उसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये प्लांट है या स्पेसीज है। उसके बाद प्लांट में भी देखेंगे क्या, उसमें प्लांट में भी अलग अलग वैरायटी का देखेंगे, उसको फ्लावर का हो गया, या जैसे प्लांट में मोनोकोट है, क्या डाइकोट है, मतलब अलग अलग कैटेगरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करके उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो उस तरह उस हिसाब से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हमको कौन, ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, टेक्सोनोमिकल एड्स देता है। अब टेक्सोनोमिकल एड्स जो है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक, और जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले ये क्या होगा, हार्बेरियम हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्या हो सकता है, बोटनिकल गार्डन है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, म्यूजियम हो गया, और जूलॉजिकल पार्क हो गया। और साथ में क्या हो सकता है, की है। ठीक, ये सब है। और इसमें जो है ये सब, हार्बेरियम हो गया, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क की, ये क्या टेक्सोनोमिकल एड है। ठीक, जिसमें क्या कर रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, कोई भी प्लांट का या एनिमल का इंफॉर्मेशन रहता है ये सब जगह पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स में, और ये हमको क्या देता है, रिलेशनशिप देता है। जैसे पहले अगर हमको कहीं हम देखें, प्लांट को देखेंगे, अगर हम कहीं मान लीजिए कोई भी जगह गए तो हमको फ्यूचर में क्या पता चले, कोई अगर नया, जैसे
अगर 100 साल बाद अगर कोई मान लीजिए आदमी अगर है तो वो क्या होगा, और अब उस टाइम में कोई जीव विलुप्त हो गया तो उस समय उसको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हाँ उस समय इस जगह पे ये वाला प्लांट या ये वाला एनिमल मिलता होगा उस समय पे। ये चीज़ें क्या होता है, रिलेशन भी साथ में देता है, ठीक, टेक्स्ट रिलेटेड। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, हर्बेरियम, फिर बोटनिकल गार्डन, एक एक करके सबको देखते हैं। देखते हैं अब आप फर्स्ट क्या, हर्बेरियम। अब हम लोग देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम कुछ नहीं, एक क्या है, जगह है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। जैसे आप लोग के घर में क्या होगा, स्टोर हाउस होगा, तो स्टोर हाउस में क्या करते हैं, सब सामान जो यूज नहीं है या उसको क्या करते हैं, स्टोर हाउस में जाके रख देते हैं, ठीक। तो हार्बेरियम भी क्या एक प्रकार का स्टोर हाउस है, जो जहाँ पे क्या रखा जाता है, प्लांट का पार्ट को रखा जाता है या प्लांट को रखा जाता है। अगर छोटा है तो उसको प्लांट को रखेंगे, बड़ा है तो उसको उसका पार्ट को रखेंगे, ठीक। मतलब इसमें क्या रखा जाता है, ये क्या है, स्टोर हाउस। इसमें क्या रखा जाता है, प्लांट या प्लांट पार्ट, प्लांट्स पार्ट, ठीक, प्लांट पार्ट को रखा जाता है, ठीक। और ये भी रखा जो जाता है, किस फॉर्म में रखा जाता है, डेड फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में नहीं रखा जाता है। और इसको क्या किया जाता है, एक A4 पेपर शीट पे, A4 पेपर जो शीट है, पेपर शीट, इस पे ही क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए लीफ हम दे दिए, कोई भी क्या है, एक लीफ हम बना दिए, ठीक। इन लीफ को जैसे यहाँ पे क्या किए, लगा के रख दिए इस पे, ठीक। और इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा रहता है, इसका क्या होता है, राइट कॉर्नर पे इसका इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक। अब इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, ये प्लांट जो है इसका सबसे पहले डेट लिखा रहेगा। इसका अगर इस इन्फॉर्मेशन हम लोग बाहर लिख देते हैं, क्या क्या इसमें, इसमें जो क्या क्या लिखा रहेगा, इसमें जो रहेगा, डेट रहेगा, ठीक। और फिर क्या रहेगा, नाम रहेगा, ये कौन सा का नाम इसका है, लोकल नाम रहेगा, इस प्लांट का लोकल नेम क्या है। फिर इसके बाद इंग्लिश नेम रहेगा, और फिर साइंटिफिक नेम रहेगा, मतलब साइंटिफिक नेम मतलब बोटनिकल नेम। और साथ में क्या लिखा रहेगा, कौन सा जगह से लाए हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, मतलब कौन सा जगह पे कलेक्शन लेकर आए हैं, कहाँ से लाए हैं वो लीफ को, ठीक। और साथ में क्या रहेगा, जो आदमी लाया है, कलेक्टर नेम। ये चीज़ इसमें क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। इस तरह का क्या होता है, इस तरह बहुत सारा सीट में इस तरह इन्फॉर्मेशन करके रखा रहता है। और अब सबको कैसे ऑर्डर में रखेंगे, सब बहुत सारा सीट तैयार हो गया, अब सबको अब जैसे तैसे रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सबको जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कि क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसके अकॉर्डिंग इसको सजा के रखते हैं। मतलब जैसे किंगडम है, ठीक, प्लांटी और एनिमेलिया मान लीजिए, तो प्लांटी को एक साइड रख दिए, फिर प्लांटी में भी क्या हो गया, सब अलग अलग करके रखेंगे, ठीक। ठीक, जैसे ब्रायोफाइटा का अलग रख दिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उस तरह इस तरह करके। फिर स्पेसीज हो गया, जीनस हो गया, सब जैसे जीनस, एक जीनस मतलब जैसे एक जीनस है, एक जीनस को एक साथ रख दिए, फिर दूसरा जीनस को अलग रख दिए, इस तरह करके उसको हम क्या करेंगे, सजा के रखेंगे, ताकि क्या हो, हमको अगर किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमको लेना हो तो क्या हो सकता है, हम तुरंत पेज निकाल के हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक। ये हो गया क्या, हार्बेरियम का। हार्बेरियम ऐसे समझिए, हार्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है, ठीक, जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रखते हैं किसको, ड्राई प्लांट या प्लांट के पार्ट को, किस पे, हम लोग पेपर शीट पे रखते हैं, ठीक। और इस पे रख के इसके बाद राइट कॉर्नर पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डेट, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन हो गया, कहाँ से लाए हैं, और कौन लेके आया है, ये सब लिखते हैं। और इसको जो सजा के रखेंगे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो रूल दिया है, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको सजा के रख देते हैं पेज को, ठीक। ताकि क्या हो, ये हम लोग फ्यूचर में इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन हमको इसको मिल सकता है, हम लोग को, ठीक। ये चीज़ हो गया हार्बेरियम का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कौन सा है,
बोटनिकल गार्डन। अब देखते हैं हम लोग क्या बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन क्या है, ये भी क्या है एक, ये भी एक क्या है प्लेस है। बोटनिकल गार्डन क्या है, एक मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेस है। और इंस्टीट्यूशनल प्लेस कैसा, मतलब जिससे हमको क्या हो कुछ नॉलेज मिलता हो, ठीक। और प्लेस कैसा, जैसे क्लोज प्लेस है, ऐसा नहीं क्या ओपन, क्लोज प्लेस है। कैसा प्लेस है, क्लोज प्लेस, ठीक। जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ भी क्या रखता है, यहाँ भी प्लांट को ही रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे प्लांट को ही, लेकिन प्लांट को कैसा रखेंगे, लिविंग स्टेट में रखेंगे। इसमें प्लांट को कैसा रखेंगे, यहाँ पे लिविंग स्टेट में, ठीक। और हर एक प्लांट, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेस है, यहाँ पे क्या हुआ, हर एक जगह अलग अलग प्लांट को लगा दिए हम लोग। यहाँ पे जैसे कोई प्लांट अलग अलग प्लांट है, फिर यहाँ पे अलग प्लांट है, मान लीजिए ऐसा प्लांट है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई अलग टाइप का प्लांट, ऐसा प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे प्लांट को लगाए हम लोग, यहाँ प्लांट को क्या किए लगा दिए, और प्लांट के पास में क्या किए, एक इस टाइप का बैनर लगा देते हैं हम लोग, ठीक। बैनर लगा देते हैं, और इसमें जो लिखा रहता है क्या रहता है, नाम रहता है, इंग्लिश नेम रहता है। इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें इसमें इंग्लिश नेम लिखा रहेगा, इंग्लिश नेम हो गया। और फिर क्या होगा, बोटनिकल नेम रहेगा, और फैमिली रहेगा। ये जो लिखा हुआ रहता है, हर एक प्लांट के पास अलग अलग बैनर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी एक बैनर लगा दिए, ठीक। और इसमें ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा। यहाँ पे प्लांट है तो इसके बगल में ही क्या करेंगे, एक बैनर लगा दिए। इस जगह प्लांट है तो इसके बगल में क्या करके एक बैनर लगा दिए। इस टाइप का करके हम लोग बैनर लगा के, और इसमें ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक। और देखिए बोटनिकल गार्डन जो है, ये इसमें क्या होता है, इसमें लिविंग स्टेट में प्लांट को रखा जाता है, ठीक। और उसके तरफ कोशिश किया जाता है, जैसा उसका इन्वायरमेंट है, जिस वातावरण में वो रहा है, रहता है, उस टाइप का वातावरण कोशिश किया जाता है, क्या उस टाइप का वातावरण प्रोवाइड किया जा सके, ताकि क्या हो वो जिंदा रह सके। अगर मान लीजिए सेब, हम लोग को पता है सेब कहाँ होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सब में होता है, मतलब ठंडा प्लेस में होता है। और अगर हम उसको साउथ में लगा दिए तो क्या होगा, रहेगा नहीं, रहेगा मर जाएगा, ठीक। तो उसको क्या करना है, उसको उस टाइप का इन्वायरमेंट उसको दिया जाना चाहिए, उसको दिया जाता है ताकि क्या हो वो लिविंग अवस्था में रह सके, ठीक। ये हो गया बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन में कुछ कुछ बोटनिकल गार्डन है, जैसे रॉयल बोटनिकल गार्डन हो गया, रॉयल बोटनिकल गार्डन हो गया। कहाँ पे, कीव में, कीव में कहाँ, कीव जगह का नाम है, कहाँ पे कीव पड़ता है, इंग्लैंड में। ये हो गया रॉयल बोटनिकल गार्डन। फिर एक और दूसरा है इंडियन बोटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता, हावड़ा में, हावड़ा हो गया, ठीक। इंडियन बोटनिकल गार्डन। और एक और देखते हैं, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, लखनऊ में, ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक। और अगर देखें लॉयल्ड, रॉयल बोटनिकल गार्डन, ये कहाँ पे है, दार्जिलिंग में। ये कहाँ है, दार्जिलिंग। कुछ कुछ बोटनिकल गार्डन का नाम हम लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया बोटनिकल गार्डन के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा, म्यूजियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा, म्यूजियम। म्यूजियम होता क्या है, म्यूजियम भी क्या है, एक जगह है जहाँ क्या रखते हैं, जहाँ
या तो प्लांट या तो एनिमल, दोनों किस अवस्था में, डेड अवस्था में, या फिर इसका पार्ट्स को किस अवस्था में, डेड अवस्था में रखा जाता है, ताकि क्या हो, उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक, मतलब अगर इसमें हम लिखेंगे तो लिखेंगे प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रिजर्वेटर एंड exhibition of both plant and animal। ठीक, मतलब ये क्या है, एक स्टोरिंग प्लेस है, स्टोर मतलब जहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टोर कर सकते हैं किसको, प्लांट को या एनिमल को, ठीक, या फिर इसके पार्ट्स को रख सकते हैं। ठीक, ये है, इसको बोलेंगे म्यूजियम। हर एक जो भी इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है, उसमें बोटनी और जोलॉजी का क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा, और हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, बोटनी के डिपार्टमेंट और जोलॉजी के डिपार्टमेंट में म्यूजियम पाया जाता है। ठीक, हर एक ऑल क्या है, ऑल इंस्टीट्यूट या फिर क्या होगा, यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या रहेगा, उसमें बोटनी डिपार्टमेंट हो गया या फिर जोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें क्या मिलेगा हमको, म्यूजियम मिलेगा। ये छोटा भी हो सकता है म्यूजियम और बड़ा भी हो सकता है। इसमें म्यूजियम में क्या करते हैं हम लोग, जो प्लांट है या एनिमल है उसको क्या किस में रखते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव में रखते हैं। ठीक, प्रिजर्वेटिव मतलब क्या हो गया, ताकि उसको अगर लंबा समय तक हमको किसी भी चीज़ को रखना है, मरा हुआ जीव अगर है उसको लंबा समय तक रखना है तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वो मर जाए, वो खराब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगा, कुछ मतलब उसमें वो होके क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव में रखते हैं ताकि क्या हो, खराब नहीं हो। जनरली जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन प्रिजर्वेटिव जनरली यूज किया जाता है ताकि क्या हो, कोई भी मतलब स्पेसीज खराब नहीं हो। अगर हम लोग इसको देखते हैं इसमें म्यूजियम में, इंसेक्ट को अगर देखते हैं तो इंसेक्ट को पहले क्या करेंगे, इंसेक्ट को अगर देखें हम लोग, इंसेक्ट को पहले क्या करेंगे, उसको कलेक्शन करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक, कलेक्शन करके उसको क्या करेंगे, उसको मार देंगे, किल कर देंगे। ठीक, और किल करने के बाद उसको क्या करेंगे, किल करने के बाद उसको एक इंसेक्ट बॉक्स आता है, वुड का, लकड़ी का बना होता है इंसेक्ट बॉक्स। ठीक, उसमें क्या करेंगे, लकड़ी के बॉक्स में पिन करके रख देंगे, उसको पिन करके उसमें रख देंगे, और उसमें क्या करेंगे, पिन करके रखने के बाद उसमें उसका इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक, इन्फॉर्मेशन क्या क्या, जैसे लोकल नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, और फिर वो कौन सा प्लेस में पाया जाता है, या फिर और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिखेंगे। और बड़ा अगर एनिमल, और बड़ा एनिमल है अगर मान लीजिए, जैसे बड़ा बर्ड्स हो गया, मैमल हो गया, ये सब, तो उसको हम लोग कैसे रखेंगे, अगर लार्ज एनिमल हो गया, लार्ज एनिमल में क्या हो सकता है, मैमल हो सकता है या फिर बर्ड्स हो सकता है। ठीक, इस सबको हम लोग कैसे रखेंगे, इसको स्टफ करके, इसको स्टफ करके रखेंगे। स्टफ मतलब क्या होता है, इसको समझिए। स्टफ मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, प्रिजर्वेटिव क्या है, सॉल्यूशन है, जिसमें क्या करेंगे, उसको डुबा के रख देंगे। ठीक, उसका मतलब होता है स्टफ, मतलब होता है, ठीक ना। इस तरह करके लार्ज एनिमल को, और इसमें क्या होता है, इसमें फॉसिल्स को भी रखा जाता है, मतलब कंकाल को भी रखा जाता है। इसमें क्या, किसको रखा जाता है, फॉसिल्स को, इसमें फॉसिल्स को भी रखा जाता है म्यूजियम में। ठीक, ये हो गया म्यूजियम हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जोलॉजिकल पार्क देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जोलॉजिकल पार्क। अब जोलॉजिकल पार्क क्या है, ये भी क्या है, एक जगह है, एक जगह है जहाँ क्या रखते हैं, इसमें लिविंग एनिमल को, लिविंग एनिमल को रखते हैं। और लिविंग जो एनिमल को रखेंगे तो उसको कैसे रखेंगे, उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, प्रोटेक्टेड लाइक
सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो लिविंग एनिमल को इसमें रखेंगे तो उसको जहाँ पे जिस जगह पे जैसा वो पाया जाता था, ठीक, उसी टाइप का यहाँ पे रखेंगे। मतलब और इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जंगल में वो पाया जाता है, हर किसी को पता है। अगर पानी में पाया जाता है कोई एनिमल, तो उसको क्या करेंगे, पानी जैसा उस जगह पानी टाइप का बना के उसमें रखेंगे उसको। मतलब उसका नेचर में वो जैसा पाया जाता है उसी तरह हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। किसके रखेंगे, और किसके अंडर में, अंडर ह्यूमन केयर। ठीक, मतलब मानव के केयर में, मानव के देख रेख में क्या करेंगे, उसको हम लोग ह्यूमन के देख रेख में उसको रखेंगे। ठीक, इस तरह करके। और जूलॉजिकल पार्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जू, चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें चिड़ियाघर को, ये किस पर्पज के लिए होता है, एजुकेशन पर्पज के लिए, और साथ में किसके लिए होता है, इंटरटेनमेंट। इस पर्पस के लिए क्या होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग। एजुकेशन का, एजुकेशन भी मिल गया और इंटरटेनमेंट भी मिल गया। इसमें हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ का मिलता है, हैबिटेट मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, उसका फूड बिहेवियर, उसका फूड नेचर कैसा है। हैबिटेट मतलब कहाँ पाया जाता है, फूड नेचर हो गया, किस टाइप का पाया जाता है, उस टाइप का। जैसे मान लीजिए अगर पानी में रहने वाला है तो हम लोग को पता चलेगा वो क्या होगा, पानी में रहने, पानी टाइप का है तो इसका मतलब पानी में रहता है। और फूड नेचर हो गया, उसका भोजन क्या क्या है, वो फूड क्या क्या लेता है। ठीक, और उसका बिहेवियर, ये हमको मिलता है। ये हमको क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है जूलॉजिकल पार्क, मतलब चिड़ियाघर। हैबिटेट हो गया, फूड नेचर हो गया, और बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, ये हो गया जूलॉजिकल पार्क। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, और जूलॉजिकल पार्क में जो इंडिया में सबसे पुराना जूलॉजिकल पार्क है, कहाँ है, कोलकाता में है, जो सबसे पुराना जूलॉजिकल पार्क है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं की होता क्या है। ठीक, की क्या है कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टेक्सोनोमिकल एड के लिए। टेक्सोनोमिकल एड का ये क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनोमिकल एड का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, इसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिलता है, स्पेसीज टू स्पेसीज। हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिलता है स्पेसीज टू स्पेसीज, और वो भी किस फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में। मतलब अल्टरनेट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट। ठीक, जो हमको मिलता है क्या मिलता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिल सकता है। जैसे कोई प्लांट है और एनिमल है, उसमें क्या होगा, रहेगा, जैसे मान लीजिए एक दो क्या है, एक साइड प्लांट का है और एक साइड कोई एनिमल रखा गया है। ठीक, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा प्लांट में बोलेगा इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक, उसमें मतलब आपको चूज करना है, एक इसमें चूज करना है, ठीक है। ठीक, और जो क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहता है, कपलेट के फॉर्म में रहता है, मतलब जोड़े के फॉर्म में रहता है, हमेशा पेयर के फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन जो रहेगा कैसा रहेगा, स्टेटमेंट या क्वेश्चन कैसा रहेगा, पेयर के फॉर्म में रहेगा। ठीक, वो जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लेड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। जो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा जो, उसको क्या बोलेंगे, लेड बोलेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सेपरेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसको किसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पेसीज हो गया, इस सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो भी किस फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, बल्कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहता है, क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है, जिसमें हमको, और क्वेश्चन भी कैसा रहता है, पेयर क्वेश्चन में। हाँ,
दो क्वेश्चन जैसे पेयर में है तो उसमें क्या होगा, एक को सिलेक्ट कर दूसरे को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये चीज रहता है की। अब की के बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा फ्लोरा क्या है, एक प्लांट स्पीसीज का ही क्या बुक, एक बुक है जिसमें क्या रहेगा, प्लांट का इंफॉर्मेशन रहेगा। प्लांट का भी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहेगा, ये प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, पार्टिकुलर एरिया में, मतलब इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं उसका क्या हैबिटेट रहेगा। ठीक, हैबिटेट होगा मतलब कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। कोई भी प्लांट है उसका कहाँ पे पाया जाता है वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। ठीक, इसके बाद क्या होता है, मैनुअल होता है। मैनुअल में क्या है, इसमें भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें भी रहता है, क्या रहता है इसमें भी, मैनुअल में भी प्लांट का ही रहता है। ठीक, और प्लांट का ही इसमें भी लिख, मतलब ऐसे इसमें भी ये भी क्या है, ये भी बुक है जिसमें क्या रहता है, प्लांट का इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक, ये भी बुक है जिसमें क्या रहता है, प्लांट का इंफॉर्मेशन रहता है। और वो भी क्या, जो ग्रो होता है, जो कहाँ पे मतलब ग्रो अपने होता है पार्टिकुलर एरिया में, एरिया जो क्या होता है, ग्रो होता है किसी पार्टिकुलर खास प्लेस पे ग्रो होता है, उसके बारे में लिखा होता है, वो होता है मैनुअल। अब दूसरा हम लोग क्या होता है, मोनोग्राफ। इसमें क्या रहता है, किसी एक टेक्सोन का करेक्टरिस्टिक लिखा रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। मतलब टेक्सोन इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल, जैसे प्लांट है, प्लांट में भी जैसे मान लीजिए कोई ब्रेसिकेसी फैमिली का जैसे ले लिए, उसके बारे में क्या होगा, उसी सिर्फ ब्रेसिकेसी का ही क्या होगा, पूरा इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, उसको बोलेंगे मोनोग्राफ। अब दूसरा लास्ट लास्ट क्या हम लोग, कैटालॉग। कैटालॉग क्या होता है, जो इसका इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो क्या होगा, अरेंज फॉर्म में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रहेगा। जैसे ए वाला एक साथ, बी वाला एक साथ, सी वाला एक साथ, इस तरह रहेगा। मतलब कैटालॉग मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अल्फा, इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्पेसीज इंफॉर्मेशन, या फिर स्पेसीज को ही, या फिर स्पेसीज को ही किस फॉर्म में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, उसको बोलते हैं कैटालॉग। सबको समझ में आ गया हो। ठीक, तो ये हो गया हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का आज यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है आप लोग को पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और समझ में अगर आया होगा और अगर किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग उसमें क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ, हमको इस टाइप का बताइए या ऐसे बताइए, तो ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अपना आपको इम्प्रूव कर सकें। ठीक, तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंटेंट सही प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ठीक, और ये जो है टोटल हम लोग क्या है, नीट बेस्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। इसमें अगर इस चैप्टर में देखें तो टेक्सोनोमिकल एड्स से क्वेश्चन ज़्यादा जनरली पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए आज जो टॉपिक था टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक, और साथ में क्या कीजिएगा, हम बताते जा रहे हैं और साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चल जाइएगा। आपको हम टोटल का टोटल 11 और 12 टोटल का टोटल हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, टोटल लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे 11 का और 12 का। ठीक, चलिए ठीक है, ओके बाय।